हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एटॉमिक टर्म या हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और टर्म सिंबल की। हमने टू टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, जिन्हें हमने बोला था इक्विवेलेंट सिस्टम और नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम। ये इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट हमने एल वैल्यू की बेस पे बोला था। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलने वाले हमारे जितने भी टोटल पॉसिबल टर्म या टर्म सिंबल थे, हमने उसे डिस्कस किया था। हमने एक नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम के एग्जाम्पल को लिया जिसमें हमने बात की थी S1P1 की। तो S1P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें जो टोटल पॉसिबल टर्में मिल रही थी या हम बोल सकते हैं टर्म सिंबल्स मिल रहे थे, उससे हमने चेक भी किया था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करके। तो आज हम बात कर रहे हैं P1 D1 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और इससे हमारे एग्जाम में नेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, इसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जब भी हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो जरूरी नहीं है S1P1 टाइप का है या P1 D1 टाइप का है, वो कोई भी हो सकता है। उसमें टू डिफरेंट हमारी ऑर्बिटल होंगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम P1 D1 की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसमें L वैल्यू और S वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कैपिटल L की। तो कैपिटल L फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमें L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर हम देखें P1 की बात करें तो यहाँ से L1 की जो वैल्यू मिलेगी हमें 1 मिलेगी, और D1 की अगर हम बात करते हैं तो हमें L2 की वैल्यू मिलेगी 2 मिलेगी। तो अगर यहाँ से हम कैपिटल L की बात करें तो हमें 1 प्लस 2 1 माइनस 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से L जो मिलेगा हमें 3 2, और आपको पता है ये बॉन्ड में है तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा, और टोटल बात करते हैं हम तो हमें 3 2 1 मिलेगा। तो हम कैपिटल L की अगर बात करते हैं तो हमें कैपिटल L मिला है वो 3 2 और 1 मिला है। कैपिटल S की हम बात कर लेते हैं। तो कैपिटल S की बात करें तो S1 प्लस S2 2 S1 माइनस S2 होगा। हमें पता है हमारी जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक P1 में है और एक D1 में है, तो हमारे दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो स्पिन है वो हमारी S1 भी हाफ है और S2 जो है वो भी हमारी प्लस हाफ है। तो यहाँ से हम कैपिटल S निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस हाफ 2 हाफ माइनस 1/2। यहाँ से जो S वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 1 2 0, और 1 से 0 के बीच में आपकी कोई नंबर और नहीं होता है, तो हमारी टोटल जो हमारी S वैल्यू होंगी वो 0,1 होंगी। तो हम जो L और S है हमने वो कैलकुलेट कर ली है, और इससे मैं आगे बनाने के लिए इसे रफ कर देता हूँ। तो हमें जो L वैल्यू है और S वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है। यहाँ से हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं। तो हमारे P1 D1 के केस में जो L वैल्यू मिली है वो हमें मिली है 3 2 1, और जो हमारी S वैल्यू मिली है वो मिली है हमें 0 और 1। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ से P1 D1 केस की हमने बात की थी, और यहाँ से हम देखते हैं तो L वैल्यू जो मिली है हमें वो मिली है 1 2 3। यहाँ से हम बात करेंगे हमें कौन सी टर्म मिलेंगे। तो यहाँ से हम अगर 1 की बात करते हैं तो हमें P मिलेगा सिंबल, अगर हम बात करते हैं 2 की तो हमें D मिलेगा, और 3 की बात करते हैं तो F, और S की बात अगर हम करते हैं तो S हमें 0,1 मिली है। इससे हम आगे की बात करते हैं, और इसे मैं अब रफ किए देता हूँ। तो अगर यहाँ से अगर हम आगे देखें तो हमें जो S वैल्यू मिली है 2, तो मैं मेंशन कर देता हूँ। एक हमें S वैल्यू मिली है 0, एक मिली है 1, और हमें पता है हमें ग्राउंड स्टेट टर्म आगे फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू होती है अगर हमारी हाईएस्ट होगी वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। मतलब अगर हम बात करें S की वैल्यू पर 0 लेंगे कैपिटल S की, और एक बार 1 लेंगे, तो जो S की वैल्यू 1 लेकर हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी वो ज़्यादा होगी। मतलब जो S = 1 अगर लेंगे तो वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी। तो अगर S बराबर 0 लेंगे तो हमारी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी, मैं लिख देता हूँ 2S प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1 आएगी। अगर आप लेते हैं S = 1 लेकर चलेंगे तो आपको जो 2S प्लस 1 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 3 आएगी। यहाँ से हम बात करते हैं टर्म की, तो हमें जो मिली थी PDF। तो PDF में भी आपको पता होगा कि हमें जो 3 टर्म मिलेंगी यहाँ से, तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमारी लोएस्ट टर्म कौन सी होगी और हाईएस्ट टर्म कौन सी होगी। तो यहाँ से हमें जो 3 टर्म मिल रही हैं, तो हमारे L वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 3 है, और 3 के लिए टर्म आती है F है। तो यहाँ पर आपकी F वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपका D आएगा, और यहाँ आपका P आएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हमारी 3 है। अब बात करते हैं हम S = 0 के लिए, तो यहाँ से भी हमारा F आएगा, यहाँ से D और यहाँ P आएगा। इन तीनों की जो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो 1 होगी। तो हम बात करते हैं कि P1 और D1 जो हमारा केस था, P1 D1 का जो हमारा अरेंजमेंट था, इसके हम टोटल पॉसिबल टर्म की बात करें। टर्म का मतलब आप समझते ही होंगे अब 2S प्लस 1 और जो हमारा L था ये सब टर्म बोलते थे, और टर्म की बात करें तो पॉसिबल टर्म होंगी वो ये होंगे। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है P1 D1 का केस है और आपको फाइंड आउट करना है टोटल पॉसिबल टर्म, तो आपकी टोटल पॉसिबल टर्म है वो आपकी 6 है।
अगर आपको चेक करना है कि जो भी हमने टर्म फाइंड आउट की है वो सही है या नहीं, तो हमारा जो इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था P1 D1, इसका हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारी टर्म आई हैं इनकी भी हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करेंगे। अगर वो सिमिलर आती हैं, इसका मतलब है कि जो हमने टर्म निकाली है वो सही है। लेकिन अब इससे हम आगे की बात करते हैं, हम इसकी जो हमारी टर्म सिम्बल्स आएंगे उन्हें भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो भी हमारी टर्म आई है इनकी L और S की वैल्यू आपको पता है। तो बात करता हूँ, अगर तो जो हमारा सिंगलेट P है इसकी क्या टर्म सिंबल होगी, तो इसके लिए आपको पता है कि S की वैल्यू जो है वो 0 है, और 2S प्लस 1 की वैल्यू जो आपकी 1 है। और हम बात करते हैं L की वैल्यू, तो आपको पता है P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हम J वैल्यू फाइंड आउट करें तो J आपको पता है, J होता है आपका L प्लस S टू L माइनस S। तो यहाँ आपको पता है कि S की वैल्यू हमारी पहले से ही 0 है, तो जो भी वैल्यू होगी हमारी, अगर हम देखते हैं L हमारा 1 है, 1 प्लस 0 टू 1 माइनस 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी वो केवल 1 आएगी। सेकंड हम बात करते हैं 1D के लिए, तो यहाँ से अगर आप J वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके लिए, तो आपका L प्लस S टू L माइनस S आएगा। मतलब आपके लिए अभी भी S की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आपकी L की वैल्यू 2 प्लस 0 टू 2 माइनस 0। तो यहाँ से भी जो J की वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आएगी। थर्ड की बात कर लेते हैं हम 1F की। तो 1F के लिए अगर आप J वैल्यू निकालते हैं तो सिमिलरली आपका L प्लस S टू L माइनस S होगा। यहाँ भी आप देखेंगे तो 3 प्लस 0 टू 3 माइनस 0। तो यहाँ से भी जो टोटल वैल्यू है वो केवल आपकी 3 आएगी। अगर बात करते हैं आप 1P का, जो टर्म सिंबल मिलेगा आपको वो मिलेगा 1P1। 1D की बात करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 1D2। 1F की बात करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा 1F3। आगे बात करते हैं हम, जो हमारे नीचे जो S इक्वल टू 1 के लिए जो हमारी 3 टर्म्स आई थी उनके लिए हम J वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो भी हमारी टर्म सिंबल्स आएंगे उन्हें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं 3P के लिए। अगर 3P की हम बात करते हैं तो आपको पता है L की वैल्यू इसके लिए 1 है, और S की बात करें तो आपका 1 है। तो यहाँ से हम J वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो L प्लस S टू L माइनस S आएगा, और J वैल्यू होगी आपकी 1 प्लस 1 टू 1 माइनस 1। मतलब आपका यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा आपका 0। तो 2 से 0 की अगर बात करते हैं तो आपका आएगा 2 1 0। तो इसकी आपको 3 टर्म्स मिलेंगी, मैं आगे लिख देता हूँ। जो 3 टर्म मिलेंगी आपको पता है कि जब आप ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करते हैं J वैल्यू के बेस पर, तो आपको देखना पड़ता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर देन हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है। तो यहाँ आप देखेंगे लेस देन हाफ फील्ड है, तो J वैल्यू जो आपकी लोएस्ट होगी वो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से लोएस्ट की बात करें तो आपकी 0 वैल्यू है, तो यहाँ से जो टर्म आएंगे आपकी 3P2, 3P1 और 3P0। तो जो 3P आपकी टर्म थी उसके टर्म सिंबल आए हैं वो 3P2, 3P1 और 3P0 आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3D की। तो 3D से अगर हम J वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको पता है L प्लस S टू L माइनस S की बात करेंगे, और L इसके लिए जो हमारा है D के लिए है वो 2 है। तो 2 प्लस 1 2 2 माइनस 1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 2 1, और J की वैल्यू आपको 3 2 1, क्योंकि 1 और 3 के बीच में आपका 2 है, तो इसलिए 3 2 1 मिलेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएंगी उन्हें मैं आगे मेंशन कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर सकें, इसलिए मैं थोड़ा और भी आगे ड्रॉ करता हूँ इसे, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे कि हम किस टर्म की बात कर रहे हैं। और यहाँ से 3 टर्म आएंगे आपकी, टर्म सिंबल आएंगे आपके, वो होंगे आपके जैसे भी हमने फाइंड आउट की थी 3 2 1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 3D आपका पता है कि J वैल्यू जो होगी आपकी लोएस्ट वाली होगी, तो 1 2 3 होगा। नेक्स्ट हम लास्ट की बात करते हैं, तो लास्ट में जो आपका है 3F के लिए आप जब J वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है L वैल्यू यहाँ 3 है आपकी, और S वैल्यू वो है 1 है। तो L प्लस S टू L माइनस S फाइंड आउट करेंगे तो आपका 3 प्लस 1 2 3 माइनस 1, तो 4 से आपका मिलेगा 2, और जो टोटल वैल्यू आएंगी 4 3 2 आएगा। तो अगर बात करते हैं F की तो आपको 3 टर्म मिलेंगी, आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ। तो 3 टर्म आपको मिलेंगी, वो होगी आपकी 3F, J वैल्यू भी हम इसमें मेंशन कर देंगे। तो आपकी 3 टर्म मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी 4 3 2। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है P1 D1 से आपको कितनी टर्म पॉसिबल है, तो आपको मैंने टर्म बता दी है। टर्म आपकी जो होंगी वो होंगी 1P 1D 1F 3P 3D और 3F।
ये आपका क्वेश्चन था जब आपको पूछा जाता है कि कितनी टर्म होंगी। आपसे पूछा था कितनी टर्म सिंबल होंगी, तो आपको मैंने टर्म सिंबल्स की जो भी मेंशन किए हैं जिसमें आपको जे वैल्यू भी है वो आपकी टर्म सिंबल है, टोटल टर्म सिंबल। अब बात यह है कि जो आपने टर्म सिंबल फाइंड आउट किए हैं वो सही है या नहीं है, तो इसे चेक करने के लिए आपको पहले से ही पता है कि P1 D1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने की। तो इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट अगर करते हैं हम तो आपको फॉर्मूला पता ही है। तो P और P1 की बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, प्रेजेंट आपका 1 है और यहाँ हो जाएगा आपका 6 - 1। सेकेंड की बात करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, प्रेजेंट है आपका 1 इलेक्ट्रॉन और 10 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी आपकी, आगे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपका फैक्टोरियल 6 मिलेगा, यहाँ से आपको 1 मिलेगा फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 5, और यहाँ से आपको 10, 1 और 9 फैक्टोरियल। तो इसे आगे भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 6 × फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं ऐसे। इसमें फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपको पता है 1 होगी, यहाँ से आपका फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ से आप 10 × फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 लिखेंगे, 9 से 9 कट जाएगा तो आपको ये मिलेगा 6 × 10 = 60। मतलब आप P1 D1 की अगर बात करते हैं, P1 D1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो होंगी आपकी वो आपके 60 होंगी। अब से हम चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने टर्म सिंबल फाइंड आउट किए हैं, अगर इनसे भी जो हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आती हैं वो 60 अगर आती हैं तो हमारा जो हमने अरेंजमेंट बनाया है पूरा वो सही है, अदरवाइज कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। तो आपको पता है जब हमने टर्म सिंबल की बात की थी, हमने 5 टाइप्स की बात की थी क्वेश्चंस की जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के आते हैं। तो एक टर्म सिंबल की भी हमने बात की थी जिसमें आपको ध्यान होगा हमने बात की थी 2s + 1 LJ की। तो इस टाइप का हमारा अरेंजमेंट होता है, हम बोल सकते हैं टर्म सिंबल दिया होता है तब जब हम उसकी निकालते थे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो आपको फॉर्मूला पता होगा 2j + 1 था। तो 2j + 1 फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले की, तो आप यहाँ से अगर फाइंड आउट करें, जे वैल्यू आपकी 1 है तो यहाँ से अगर 2j प्लस, मैं फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ, 2j + 1 हमें अप्लाई करना है जितनी भी हमारी टर्म सिंबल है उसमें। तो यहाँ से आप जब अप्लाई करेंगे 2j + 1 तो यहाँ से आपका जो आएगा वो 3 आएगा। यहाँ से बात करते हैं तो आपका आएगा 5, इसकी बात करते हैं तो आपका आएगा 7। अब यहाँ स्पेस कम है, मैं एरो लगा के सामने लिख देता हूँ क्योंकि आपको ध्यान होगा भी मैंने 60 रफ कर दिया, लेकिन आपको पता है कि P1 D1 के केस में भी हमने जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट की थी वो 60 थी। तो यहाँ स्पेस कम की वजह से मैं लिख देता हूँ आगे। यहाँ से बात करते हैं आप 3p2 से जो अगर जो हमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मिलेंगी वो 5 होंगी। 3p1 से अगर बात करते हैं तो आपको 3 मिलेंगी, और इससे बात करें 3p0 से अगर देखें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 2j1 प्लस फॉर्मूला लगाएंगे आप तो 1 मिलेंगी। यहाँ से बात करते हैं 3d3 से अगर देखेंगे आप तो आपको 7 मिलेंगी। 3d2 से अगर देखते हैं तो आपको 5 मिलेंगी, और आपका जो मैं 3d1 की बात कर रहा हूँ यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको 3 मिलेंगी। फिर आप यहाँ से बात देखते हैं 3f4 से देखते हैं तो आपको 9 मिलेंगी। नेक्स्ट 3f3 से देखते हैं तो आपको 7 मिलेंगी, और आपको 3f2 से अगर देखते हैं तो आपको 5 मिलेंगी। हमने जो भी टोटल टर्म सिंबल फाइंड आउट किए हैं और 2j + 1 फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इसमें कैलकुलेट किए हैं उन्हें एक बार हम ऐड करके देख लेते हैं कि 60 आता है नहीं। अगर 60 आता है तो जो हमारा प्रोसेस है वो सही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो s = 0 से हमारी जो टर्म सिंबल्स आए हैं उनकी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो कितनी है। तो हम बात करते हैं इन 3 टर्म सिंबल्स की। तो यहाँ से 5 और 3 और 5 और 7 है, और हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये आपका आएगा 15। तो s = जो हमारा 0 था, टोटल स्पिन 0 थी, उसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो आ रही हैं इन टर्म सिंबल्स की वो 15 है। अब हम बात कर लेते हैं s = जो 1 था हमारा टोटल स्पिन, उससे जो भी हमारी टर्म सिंबल निकल के आई थी उनकी हम जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो हम ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके देखते हैं वो कितना आता है। 45 अगर आता है तो हमारा वो सही होगा, क्योंकि हमारी टोटल जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं वो 60 हो जाएंगी। तो हम ऐड करते हैं 3, 5, 8, 1, 9 और 7 हमारा 16 और 5 21, 24, 33 और 7 आपका 40, और 40 और ऐड करेंगे आप 5 तो 45। तो ये जो आपका आ रहा है वो 45 आ रहा है, और दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 60 आ रहा है। 15 और 45 को ऐड करेंगे तो आपका 60 आएगा। इट मीन्स जो हमारा प्रोसेस है वो सही है, और जो हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट P1 D1 से आ रही थी 60, वही हमारी इस जो हमने टर्म सिंबल फाइंड आउट किए हैं उनसे भी हमारा 60 आ रहा है। तो अब क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके नेट का है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ टाइटेनियम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन
आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा होगा 4s2 3d1 4p1। और आप इसमें अगर देखेंगे तो जो आपका 4s2 है वो फुल फिल्ड है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेन है जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका 3d1 4p1। मतलब हम इसी की बात करें जो भी मैंने मेंशन किया है बोर्ड पर 4p1 और 3d1। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विद जीरो टोटल स्पिन एस फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन इज, और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 9, 15, 27, 60। और आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप केवल इसमें देखेंगे 3d1 और 4p1 आप देखेंगे, और यहाँ से जो आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करेंगे वो आपका 60 आएगा, क्योंकि अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और आप ऑप्शन में देखेंगे तो 60 आंसर है और आप लगा देंगे, लेकिन 60 आंसर गलत। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विद जीरो टोटल स्पिन एस फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपकी टोटल स्पिन एस है उसके रेस्पेक्टिव में जो भी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ रही है टोटल, वो आपको बताना है। आपको P1 D1 की टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट नहीं बताना है। तो S = 0 से अगर आप देखते हैं टोटल स्पिन आपकी 0 है, उसके रेस्पेक्टिव में जो आपकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ रही है वो आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से भी हम देखते हैं तो अभी हमने फाइंड आउट भी किया था, वो आपकी 15 आ रही थी। तो आपका जो आंसर होगा 15 होगा। मतलब आपका जो आप सोच रहे थे डी ऑप्शन 60 नहीं होकर आपका 15 होगा। तो आपको ध्यान रखना है। और आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने आते हैं तो इस टाइप के अरेंजमेंट की जैसे हम बात कर रहे थे P1 D1 टाइप का, S1 P1 टाइप का, मतलब जो हम नॉन इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे उस क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का हो या आपका टर्म सिंबल का हो या टर्म का हो, पॉसिबल टर्म कितनी है ये पूछा जाए, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप इस प्रोसेस से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम बात करते हैं नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम की, जिसमें आपकी एल वैल्यू डिफरेंट थी, हमने उसकी बात कर ली है। माइक्रोस्टेट भी फाइंड आउट कर ली, टर्म भी फाइंड आउट कर लिया, टर्म सिंबल फाइंड आउट कर लिए हैं। हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम की। इक्विवेलेंट की मैं बात करूँ तो सपोज जैसा एग्जाम्पल आएगा आपके यहाँ क्वेश्चन आएगा P1 का या P2 का, P3 हो सकता है, मतलब बोल सकता हूँ P1 से लेके P6 का क्वेश्चन आएगा। अगर P ऑर्बिटल की बात करेंगे, D ऑर्बिटल की बात करेंगे तो D1 से लेके D10 तक का आएगा। तो यहाँ अगर हम देख रहे थे कि आपको हो सकता है SP हो सकता है, SD हो सकता है, PD हो सकता है, SP हो सकता है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता था जब हम बात करते हैं नॉन इक्विवेलेंट की, जब S की वैल्यू डिफरेंट थी। जब S की वैल्यू आपकी सेम होगी, मतलब या तो P1 से P6 की होगी या D1 से D10 की होगी, F1 से F14 की होगी। तो अगर हम इसकी टोटल टर्म या बोल सकते हैं पॉसिबल टर्म फाइंड आउट कर लें और P2 की, तो जो एक बार में हम फाइंड आउट करेंगे वही रहेंगी। P3 की हम जो टर्म टोटल पॉसिबल टर्म है और फाइंड आउट कर लें तो वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगी। कोई क्वेश्चन में आपसे P3 या P4 का पूछा जाएगा तो हम बार बार कैलकुलेट ना करके हम P1 की अलग फाइंड आउट करें, P6 की अलग फाइंड आउट करें तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो करना है वो बहुत कम टाइम में करना है। तो ऐसा नहीं, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल पॉसिबल टर्म कितनी है, तो आप उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अगर एक बार में पता है कि P6 की ये टर्म होती है पॉसिबल टर्म, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, हम पहले P ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। P1 से P6 में कितनी टोटल पॉसिबल टर्म होती है D1 से D10 की। तो मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लेंथी प्रोसेस है, केवल मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि P1 से P6 में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, चाहे P2 हो P4 हो, इसमें कौन सी पॉसिबल टर्म होती हैं, कौन से टर्म सिंबल होते हैं, वो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको D1 से D10 तक का बताता हूँ। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ P1 से P6 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितनी टोटल पॉसिबल टर्म होती हैं। बोर्ड के राइट साइड में आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ। टेबल के फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है PN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड में लिखा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, थर्ड में लिखा है मैंने आपको, या लास्ट में लिखा है पॉसिबल टर्म। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि अगर हमारा Pn और P6 माइनस n टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एक कॉम्बिनेशन है, उसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो सेम रहेंगी। मतलब जो P2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएगी मतलब 15, और P4 की भी अगर बात करें तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 15 आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉसिबल टर्म की अगर हम बात करें तो और ये सेम कॉम्बिनेशन अगर हमारा पॉसिबल टर्म में देखते हैं तो पॉसिबल टर्म भी हमारी सेम आती है। मतलब ये कि जो पॉसिबल टर्म हमारी P1 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी सिमिलर हमारी P5 के लिए भी होगी। और अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो काफ़ी आपको सिंपल भी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप कभी इस टेबल में कोई भी टर्म अगर भूल गए हैं या आप मिस कर रहे हैं तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं बात करता हूँ आपसे कि जो मैं 2P टर्म बताइए कि अगर मैं बात करूँ P1 या P5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टोटल पॉसिबल टर्म कितनी होती हैं, तो मैंने लिखा है 2P केवल 2P टर्म होती है। तो इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट कर लेंगे। और आपको पता है टर्म की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपको पता है 2s+1 और 2l+1 फॉर्मूले से। तो 2s+1 की वैल्यू आपको पता है 2 दी है
और यहाँ से एल की बात करेंगे तो पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, यहाँ से आप देखेंगे तो 2, यहाँ से आपको मिलेगा, तो आप देख रहे हैं अगर 2p से अगर आप निकाल रहे हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट तो आपका 6 आ रहा है, और यहाँ से भी देखेंगे तो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने टर्म लिखी है पॉसिबल टर्म वो सही लिखी है। और भी जो आगे नीचे मैंने लिखे हैं पॉसिबल टर्म्स वो भी आप चेक कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करके, तो आपको क्लियर हो जाए कि जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं उनकी जो हमारी पॉसिबल टर्म्स हैं वो सही है नहीं है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने से। एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन जो है वो है जून 2014 का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है द टर्म सिंबल दैट इज नॉट अलाउड फॉर NP2 कॉन्फ़िगरेशन एज, और ऑप्शन है आपका 1D है, 3P है, 1S है और 3D है। तो जैसे ही आपने देखा कि आपका P2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप इस टेबल में देखेंगे तो P2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके जो पॉसिबल टर्म है वो 1D है, 3P है और 1S है, जो आप मैं टेबल में दिखा रहा हूँ। इन क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ए ऑप्शन है आपका 1D, लेकिन 1D आपकी पॉसिबल होती है। बी ऑप्शन है आपका 3P, वो भी आपकी पॉसिबल होती है। सी ऑप्शन है आपका 1S, वो भी पॉसिबल है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो आपका 3D, और 3D अगर बात करते हैं आप P2 के केस में तो पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर टेबल याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। P1 से P6 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको एक टेबल बता दी है जिसमें आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पॉसिबल टर्म मिल जाएंगी। इसे आप याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे अपने आसानी से कर सकते हैं। ऐसी सिमिलर एक मैं टेबल आपको और बता रहा हूँ जो D1 से D10 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगी। उसमें आपको मैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और पॉसिबल टर्म भी बताऊंगा। उसकी पॉसिबल टर्म आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे ही मैंने बताया किसी भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पॉसिबल टर्म चेक करनी है कि सही है नहीं, तो उसके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड आउट करेंगे और मैच कर लेंगे कि सिमिलर आता है या नहीं। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो टोटल पॉसिबल टर्म आपसे अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है किसी भी पेपर में कि कितनी पॉसिबल टर्म होंगी किसी भी डी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। पी टाइप की जो पूछी थी मैंने आपको अभी लास्ट में क्वेश्चन करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म की, ग्राउंड स्टेट टर्म किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन हैं आपके जो एग्जाम में प्रीवियस में आए हैं, चाहे वो नेट हो या गेट हो। आप ये भी देखेंगे कि नेट और गेट में आपके कितने क्वेश्चन ग्राउंड स्टेट टर्म से आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।